हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख जनजातीय विद्रोह एवं किसान आंदोलन से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था प्रमुख जनजातीय विद्रोह के विषय में। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह 1859-60 में। और यह विद्रोह किसके नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अगला हमारा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह से ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था। आगे हम बात करेंगे कुछ विद्रोह की तिथि जिससे कि रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन तिथियों को मिलान करें। तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह के विषय में जानेंगे। सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ। संथाल विद्रोह 1855-56 में। नील विद्रोह 1859-60 में। और पावना विद्रोह 1873-76 में। दोस्तों, फिर से इसको रिकॉल करते हैं। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। नील विद्रोह 1859-60 में। पावना विद्रोह 1873-76 ईस्वी में। आगे हम बात करेंगे कि नील दर्पण पुस्तक जो कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई थी, उसके लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई थी, उसके लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। अगला हमारा प्रश्न है कि नील विद्रोह क्यों हुआ था? तो इसका कारण है कि निर्यात नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती एक अमान्य मूल्य पर यह खेती करवाई जा रही थी। इसी के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1763 से 1800 में हुआ था। यह विद्रोह क्यों हुआ था? तो इसका मेन कारण था शुरू में तीर्थ यात्रा कर लेने के विरुद्ध में यह शुरू हुआ था। बाद में किसान लोग भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है? तो आनंद मठ में। आनंद मठ में। अगला हमारा प्रश्न है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? यह पहली बार कहाँ गाया गया था? यह पहली बार कहाँ गाया गया था? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। अब पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। वंदे मातरम गीत जो कि पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में यह गाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। सन्यासी विद्रोह के दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। अगला हमारा प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। और इसके मुख्य नेता कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी, विलायत अली और इनायत अली थे। इसके मुख्य नेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी और विलायत अली और इनायत अली थे। और इसके मुख्य केंद्र कहाँ थे? तो पटना थे। अगला हमारा प्रश्न है कि कूका आंदोलन कब हुआ था और इसके मुख्य नेता कौन थे? कूका आंदोलन 1840 से 72 में पंजाब के क्षेत्र में हुआ था और जिसमें शुरुआत में इसके नेता भगत जवाहर मल थे। अब बाद में इसके नेता हुए गुरु राम सिंह। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कूका आंदोलन का शुरू में नेतृत्व किसने किया था? तो भगत जवाहर मल ने किया था। और बाद में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या होगा? गुरु राम सिंह ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था और यह विद्रोह किस जनजातियों का विद्रोह था?
पागलपंथी विद्रोह का मुख्य किस क्षेत्र में, विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था और यह विद्रोह किस जनजाति का विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में जो गारो पहाड़ी थी, शेरपुर से गारो की पहाड़ी थी, और यह विद्रोह गारो जनजातियों का विद्रोह था। यह विद्रोह गारो जनजातियों का विद्रोह था। और पागलपंथी विद्रोह के मुख्य नेता करमशाह थे, मुख्य नेता करमशाह थे, और बाद में टीटू मीर इस विद्रोह को चलाए थे। टीटू मीर इस विद्रोह को चलाए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि मुंगेर के क्षेत्र में बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के क्षेत्र में बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला हमारा प्रश्न है कि फराजी कौन थे तथा फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, और यह बंगाल के क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। और इस फराजी विद्रोह के मुख्य नेता दादू मियाँ थे। इस विद्रोह के मुख्य नेता दादू मियाँ थे। अगला हमारा प्रश्न है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र या पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुए रामोसी कृषक आंदोलन, रामोसी कृषक आंदोलन कब हुआ और किसने शुरू किया था? तो रामोसी कृषक आंदोलन 1822 में हुआ था, और इसके मुख्य नेता जो कि ये आंदोलन चलाए थे वासुदेव बलवंत फड़के थे। क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है कि इस रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फड़के। अगला हमारा प्रश्न है कि गडकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? गडकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। अगला हमारा प्रश्न है कि बेघड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? बेघड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात के बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा में। गुजरात के क्षेत्र से और भी 2-3 विद्रोह हुए थे, जैसे कच्छ, बेगड़ा, नायक, नायकदा, जो कि गुजरात के क्षेत्र का विद्रोह है। गुजरात के क्षेत्र का विद्रोह कच्छ, बेगड़ा, नायक, नायकदा। अगला हमारा प्रश्न है कि हो या हौज या छोटा नागपुर जनजातियों का विद्रोह, हो, हौज या छोटा नागपुर जनजातियों का विद्रोह कब हुआ था और इसका मेन केंद्र कहाँ था? तो यह विद्रोह 1820-21 में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र था बिहार के संथाल परगना। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हो विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बिहार के संथाल परगना। अगला हमारा प्रश्न है कि कोल विद्रोह कब हुआ था और किसने इसका नेतृत्व किया था? कोल विद्रोह कब हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, और इसके मुख्य नेता बुद्धो भगत थे, बुद्धो भगत थे। और यह विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में, जो कि झारखंड का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, सिंधु कान्हू के नेतृत्व में। और ये भी पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह के और कौन से प्रमुख नेता थे? तो सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव। सिद्धू कान्हू ने अपने को ठाकुर का अवतार बताया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अपने को ठाकुर का अवतार बताया था? कौन से जो जनजातीय प्रमुख थे उसने अपने को ठाकुर का अवतार बताया? तो उत्तर हो जाएगा सिद्धू कान्हू ने। अगला हमारा प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसमें शुरुआत में अंग्रेज कमांडर को किसने हराया था? कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो, मेजर बरो। अगला हमारा प्रश्न है कि संथाल परगना के क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो नड़ी खंड। उत्तर हो जाएगा नड़ी खंड। अगला हमारा प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह
कब हुआ था और इसके नेता कौन थे? उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह कब हुआ और इसके नेता कौन थे? तो उलगुलान विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था, 1899 से 1900 में हुआ था और इसके नेता बिरसा मुंडा थे। इससे रिलेटेड एक दो टॉपिक और भी है। बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे धरती आबा कहा जाता है या जगत पिता किसे कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को। और उसने किसकी पूजा की बात कही थी और किसे नकारा था? तो उन्होंने बोंगा जो कि बहुदेववाद की पूजा को नकारा और सिंह बोंगा जो कि एकेश्वरवाद की पूजा का वो उन्होंने समर्थन किया था। उसके बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो जो विद्रोह हुआ था रांची से भागलपुर का क्षेत्र था, रांची से भागलपुर का क्षेत्र था। अगला हमारा प्रश्न है कि भागलपुर से झारखंड के राजमहल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बिहार के भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो दामन एको, नाम क्या रखा गया था? दामन एको। बिहार के भागलपुर से झारखंड के राजमहल के क्षेत्र को दामन एको कहा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने। इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि हरिजन सेवक संघ के महासचिव कौन थे? तो ठक्कर बापा थे। और उनसे जुड़ा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण कौन किया था? तो ठक्कर बापा ने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने और उनके जानने के लिए भारत का भ्रमण किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि खैरवाड़ आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? खैरवाड़ आदिवासी विद्रोह जो कि झारखंड के क्षेत्र में हुआ था 1874 में। खैरवाड़ आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? तो खैरवाड़ आदिवासी विद्रोह झारखंड के क्षेत्र में 1874 में हुआ था। और इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे जो कि विद्रोह चलाए थे? तो भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि मोपला विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर कब हुआ था? तो 1921 में। और इसके नेता कौन थे या मुख्य जो इसके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था? अली मुदलियार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अली मुदलियार के नेतृत्व में। और यह क्यों हुआ था? तो अधिक लगान लेने के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। अधिक लगान जो वहाँ लिया जाता था काश्तकारों से, इसी कारण यहाँ विद्रोह हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि नील विद्रोह कब हुआ था और इसके नेतृत्व किसने किया था? नील विद्रोह कब हुआ और इसके नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 59-60 में। 1859-60 में बंगाल के क्षेत्र में नील विद्रोह हुआ था और इसके प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, जिनके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था कि यूरोपीय लोग या फिर कहिए अंग्रेज लोगों द्वारा बलपूर्वक नील की खेती कराना। अंग्रेजों द्वारा बलपूर्वक नील की खेती कराना। अगला हमारा प्रश्न है कि पावना विद्रोह कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ? पावना विद्रोह कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ? पावना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में 1873-76 में यह विद्रोह हुआ था और इसके मेन जो नेतृत्वकर्ता थे केशव चंद्र राय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। केशव चंद्र राय इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और इस विद्रोह का कारण क्या था? यहाँ भी वही बात था, अधिक लगान का लेना। अधिक लगान जो कि वसूला जाता था, इसी कारण। अगला हमारा प्रश्न है कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था और इसका नेतृत्व कौन किए थे? दक्कन विद्रोह 1874-75 में हुआ था
1874-75 में दक्कन विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाबा साहब देशमुख थे। इसके प्रमुख जो विद्रोह करता थे बाबा साहब देशमुख थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो कपास की गिरती कीमत या अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि। हर जगह एक ही चीज़ था, लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि विद्रोह का मेन कारण था। अगला हमारा प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 में बिहार के चंपारण क्षेत्र में यह विद्रोह शुरू हुआ था और सत्याग्रह शुरू हुआ था और इसके मेन नेता महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ यह विद्रोह हुआ था। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने महात्मा गांधी को चंपारण की दशा को देखने के लिए बुलाया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाए थे और उन्हीं के नेतृत्व में यह चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। और यह विद्रोह क्यों हुआ था? तो इसका कारण था तीनकठिया प्रणाली। तीनकठिया प्रणाली के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? खेरा सत्याग्रह कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1918 में। 17 में हुआ चंपारण सत्याग्रह और 18 में फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हुआ था। 1918 में गुजरात के क्षेत्र में खेरा सत्याग्रह हुआ, जिसमें मेन नेता महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। कारण यहाँ भी यही था कि फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार द्वारा मालगुजारी का वसूल करना। कारण था इस विद्रोह का कि फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूलना। अब अगला हमारा प्रश्न है कि अवध किसान आंदोलन कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ था? अवध किसान आंदोलन कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1920 में अवध किसान आंदोलन हुआ और इसके मेन नेता जुगड़ीलाल सिंह को नहीं याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। अवध किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ और यहाँ भी वही था, अवैध लगान या बेदखली अधिनियम के विरुद्ध यहाँ आंदोलन हुआ था। इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बाबा रामचंद्र थे। अगला हमारा प्रश्न है कि यूपी के क्षेत्र से एक और आंदोलन थे जो कि इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एका आंदोलन कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? एका आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था। 21-22 में एका आंदोलन हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मदारी पासी। इसके नेतृत्वकर्ता मदारी पासी और इस आंदोलन के भी कारण यही था, लगान में वृद्धि। अगला हमारा प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ और कहाँ हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था गुजरात के क्षेत्र में और इसके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके मेन जो नेतृत्वकर्ता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इस विद्रोह का भी एक ही कारण था, लगान में बढ़ोतरी। अगला हमारा प्रश्न है कि तेभागा आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तेभागा आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ। इसके मेन नेता शुरू में कंपा राम सिंह और बाद में भवन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कंपा राम सिंह या भवन सिंह। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे यही पूछा जाता है कि तेभागा आंदोलन में उपज का कितना भाग जमींदार अपने पास रखने वाले थे? तो उपज का 3 भाग जमींदार अपने पास रख रहे थे और किसान को 1 भाग देना था। इसी के विरुद्ध में यह तेभागा आंदोलन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद चलाए जाने वाले भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत की स्वतंत्रता के बाद चलाए जाने वाले भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विनोबा भावे थे। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी
महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जदो नाग या जोड़ा नाग थे, जो कि एक आदिवासी थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जदो नाग या जोड़ा नाग थे। अगला हमारा प्रश्न है कि वे प्रथम नेता कौन थे जिसने भारत में मजदूर आंदोलन, जो कि 1848 से 97 तक चला था, उसको संगठित किया था? वे प्रथम नेता कौन थे जिसने मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा NM लोखंडे, यानी नारायण मेघाजी लोखंडे। NM लोखंडे, उत्तर हो जाएगा NM लोखंडे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।